एक बात से इस समय हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैरान हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ पठान के गाने को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि देश भर में लोगों के मन में इस फिल्म के गाने के प्रति या जो कुछ भी उस गाने में दिख रहा है, चाहे वो वल्गर मूव्स हों या गाना कॉपी किया गया है, भगवा रंग की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। दूसरी तरफ इसी फिल्म के जो दो बड़े सितारे हैं वो आपको दिखाई देते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े इवेंट फीफा के फाइनल पर। तो फीफा के ग्रैंड फिनाले पर बैठे हुए थे और एक तरह से देश की जनता का मुंह चिढ़ा रहे थे कि हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सहयोग पाकर ही अब हम विदेशों में भी इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अगर हम अपना कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो उसमें भले ही आपकी पसंद नापसंद शामिल ना हो, लेकिन हम विदेशी धरती पर भी अपना प्रचार इस तरह कर सकते हैं। एक दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के विषय में भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं और अब तक तो वीडियोस करीब 125 की संख्या में हो चुके हैं, जहां मैंने आपको बार बार बताया कि कैसे विदेशी धरती पर ये लोग वहां जाते हैं भारत के नाम पर, भारत के बल पर, इंडियन होने के नाते, और वहाँ खड़े होकर आपका मुंह चिढ़ाते हैं क्योंकि ये आपकी भावनाओं को आहत करते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं और आपका मुंह चिढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी आपको कई सारे वीडियोस करके बता चुका हूँ कि विदेशों से होने वाली जो आय है उसके बल पर बॉलीवुड काफ़ी हद तक सर्वाइव कर पा रहा है। बहुत सारे लोग ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि जब इतना विरोध है बॉलीवुड के कुछ नामों को लेकर तो फिर ये कैसे अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, और इसका सीधा साधा जवाब ये है कि विदेशों में जो जड़ें जमी हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी हद तक सहयोग मिलता रहा है। और यही वजह है कि जब भी फिल्म कोई बनाई जाती है, अब आप सोचिए, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ ये सब पैसा कहाँ से आता है? ये सब पैसा बाहर से आता है, क्योंकि बाहर जो डॉलर की कीमत है वो हमसे 80 गुना ज़्यादा है, पाउंड हमसे 100 गुने से भी ज़्यादा है, तो ये कीमत वहाँ से आती है। ये सारा सब कुछ वहाँ से वसूला जाता है और उसके बाद आपका मुंह चढ़ाया जाता है। फीफा के ग्रैंड फिनाले में जो दिखाई दिया कि दीपिका पादुकोण पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने इस ट्रॉफी का उद्घाटन किया, और तमाम तरह की बातें होती रहीं, और लोगों ने ये भी कहा कि बॉलीवुड अपने दम पर पहचान बनाए हुए है विदेशों में। ऐसा नहीं है, बॉलीवुड ने अपने दम पर ये पहचान नहीं बनाई है, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की वजह से ही बॉलीवुड आज इस स्तर तक पहुंच पाया है। लेकिन बात फिर वही है कि जब भारतीयता और भारतीय संस्कृति की बात होती है तो उसमें बॉलीवुड साथ में खड़ा हुआ क्यों दिखाई नहीं देता है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि कल जब आपने नज़ारा देखा होगा अपने टीवी चैनल्स पर कि फीफा के ग्रैंड फिनाले में आपको दिखाई दे रहे हैं दीपिका पादुकोण और तमाम बॉलीवुड के चेहरे, तो क्या लगता है आपको, क्या अब भारतीयता के बल पर, भारतीय लोगों के बल पर खड़ा हुआ बॉलीवुड अब विदेशी ज़मीन पर अपनी जड़ें गहरी कर चुका है? और यही वजह है कि देश भर में एक तरफ जहां विरोध चल रहा है और दूसरी तरफ फीफा के ग्रैंड फिनाले में बैठकर ये बॉलीवुड सितारे अपने फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जिन्हें भी हिंदी नहीं आती है वो इनकी फिल्मों को नहीं समझ सकते, डब करके ही अंग्रेज़ी में या फ्रेंच में देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ये पहचान भारतीयता के बल पर बन रही है, इंडियन कल्चर के बल पर बन रही है, लेकिन जो दिखाया जाता है फिल्मों में वो इंडियन कल्चर नहीं है, सीधे तौर पर मुंह चिढ़ाया जाता है और उसके बाद देश की जनता को उसकी असल औकात बताने की कोशिश की जाती है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।